हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंड ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूँ। जो आपका अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ऑब्जेक्टिव सीरीज देख रहे हैं अपने प्यारे मुनिंद्र सर के द्वारा। ठीक है, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, क्योंकि दिन प्रतिदिन शेयर बढ़ते जा रहा है। आप लोग का प्यार इतना ज़्यादा है कि मुझे वीडियो बनाने से रोक नहीं पाता। हम वीडियो बनाते हैं किसी भी हालत में। ठीक है, तो अभी हम लोग का यूनिट 2 चल रहा है जिसका दूसरा वीडियो हम रिलीज करने वाले हैं। दूसरा वीडियो आएगा, है ना। ये हम लोग का 16 क्वेश्चन से लेके कहाँ तक 30 तक रहेगा दूसरा सीरीज, दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम लोग का पहला है, आप क्वेश्चन बनाए। देखिए क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब जल्दी जल्दी इसको बनाइए। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, बन रहा है, बनाइए बनाइए। ठीक है, आपका समय पूरा हो गया। अब इसमें जो हम लोग का है, थोड़ा सा इस ऑप्शन में सुधार कर लेना है कि सी जो ऑप्शन है उसमें स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए हम लोग का जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, आई बराबर करेंट थ्रू कंडक्टर एन ई ए वी डी। आपको याद रखना है, ए एन हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग। तो ये हम लोग का इसको ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन, आंसर ए 17 नंबर आपको दिया गया है। 30 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी इसको बनाइए और तुरंत आप जवाब दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर क्वेश्चन है। इसको जल्दी जल्दी बनाइए। आपका समय पूरा हो चुका है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। हाँ, बोला गया क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए वायर ऑफ 12 ओम रेसिस्टेंस इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। द रेसिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द डायमीटर विल बी। मतलब एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 12 ओम है, उसको क्या किया, एक सर्कल में फॉर्म कर लेते हैं। ये हम लोग का सर्कल हो गया, ये 12 ओम है ना। ठीक है, बोला गया कि इसका डायमीटर हम लोग ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, इसका डायमीटर। डायमीटर के अलोंग इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, है ना। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो पूरे जो वायर है, पूरे जो तार है, इसका प्रतिरोध कितना है, 12 ओम। कितना है, 12। हम लोग जानते हैं कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, एल का। तो इसका आधा कर देंगे, अगर इसको हम लोग आधा कर देते तो ये 6 ओम, ये भी क्या होगा, 6 ओम। ये डायमीटर का पॉइंट है। अब हम लोग कर सकते हैं क्या, ये 6 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, ये 6 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, 6 ओम, और ये क्या है, 6 ओम। ये किस में है, पैरेलल में है। तो 6, इसका आर जो हम लोग का हो जाएगा 6 इंटू 6 बटा 6 प्लस 6, तो 6 6 36 और 6 6 12, क्या हो जाएगा, 3 ओम, है ना। तो ये हम लोग ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हो गया, आपका आंसर हो गया 3 ओम। कौन सा है, ये आंसर। ओके, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है हम लोग का, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अगर इसको बनाना चाहते तो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, 2016 का आपका क्वेश्चन है।
आप इसको बनाइए, आपको दिया दे रहे हैं हम 30 सेकंड दे रहे हैं आपको, फटाफट बनाइए एकदम स्पीड में, है ना। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की बीमा है, क्या है? डोंट नो। बनाइए। 2016 का क्वेश्चन है, आपका समय कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसको बनाना कैसे है ना। क्या दिया है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमोटिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? एक प्रकार का एनर्जी होता है, देखने में लग रहा है फोर्स, लेकिन ये है क्या? एनर्जी। बैटरी के दोनों टर्मिनल के अलॉन्ग जो एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? एनर्जी बाय चार्ज M L2, और T-2 एनर्जी का हो गया, और चार्ज का क्या होता है? AT M L2 T-3 A-1। देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन। ML2 T-3 A-1 ऑप्शन हम लोग का है डी, ऑप्शन डी। ये 2016 का आपका क्वेश्चन था, है ना। बहुत देखिए, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत भारी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सब बनेगा निश्चित रूप से, आपको 35 में 35 क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 19। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की बीमा, है ना। विद्युत विभव की बीमा क्या होगा? यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं फॉर्मूला वही होता है, विद्युत विभव भी पोटेंशियल बराबर V बराबर क्या होता है? U बाई क्यू, पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी ये होगा ML2 M L का पावर 2 T का पावर -2 AT ML2 T-3 A-1। ये हो गया हम लोग का भी। कौन सा ऑप्शन है? ML2 T-3 A-2 A-1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बनाइए। आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, निश्चित रूप बनेगा, है ना। अगर थोड़ा सा आप हिम्मत से काम लीजिएगा, थोड़ा स्मार्टली वर्क कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा फार्मूला को याद रखना है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी याद रखना है, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। घबराना नहीं है, निश्चित रूप से बनना है, बनेगा, है ना। कोशिश करने वाले को हार नहीं होती, और किनारे पे खड़े होने से दरिया पार नहीं होती, है ना। इसीलिए कोशिश करते रहना है, कोशिश की जरूरत, कभी हार नहीं होगा। और किनारे पे खड़ा होकर देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो बनाइए, आप कॉपी किताब लेके बैठिए न्यूमेरिकल का ये सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं उसको देखिए कैसे कैसे, और उसको खुद भी कीजिए, तब ये आपका होगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो की सिनेमा की तरह देख रहे हैं तो बहुत जल्दी भूल जाइएगा, इसलिए इसको खुद से कीजिए, है ना। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देन, है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो हो गया। किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट A तथा विशिष्ट प्रतिरोध हो, तब क्या होगा, है ना। ये हमको पूछा गया। R का सूत्र हम लोग जानते हैं बच्चा, R बराबर रो इंटू L/A होता है। R हम लोग का रेसिस्टेंस है, A हम लोग का यही है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको बोले हम लोग क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यही तो हमको फॉर्मूला निकाल लेना है। तो रो बराबर क्या होगा, इसको ऊपर ले आएंगे, ऊपर आ जाएगा, नीचे से आइए क्या हो जाएगा L। तो रो बराबर RA इंटू L, कौन सा है?
आर इंटू रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है, सॉरी रेसिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, तो ये और आसान है। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ऑप्शन कौन सा ए। तो डायरेक्ट फार्मूले था तो हम भी कन्फ्यूज आ गए। अच्छा होता है, उम्र भी हो गया है। 21, अब 21 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, फटाफट बनाइए। 30 सेकंड का समय आपके पास है, इसको बनाइए, है ना। इससे आपको क्या होगा, आपका ग्रेस्प पिच ये पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा नहीं कि लगे कि बहुत हो गया सब आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आए तो नहीं है। ये ईमानदारी से खुद को जजमेंट कीजिए कि हमको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाइए, ठीक है। समय आपका कंप्लीट होने वाला है, 2 1 0 हो गया, आप कंप्लीट 30 सेकेंड। अब देखिए क्या है इसमें, है क्या, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक। आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। अभी हम आपको बताए हैं कि आर हम लोग का रेसिस्टेंस है, रो क्या है हम लोग का रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दोनों एक ही जगह नाम है। एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए है एरिया, मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध, ये लंबाई, और ये क्या है क्षेत्रफल। हमको निकालना क्या है, इसका यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट रो का। तो हमको निकालना है रो बराबर आर इंटू ए बटा कितना एल। आर का हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, इसका हो गया सॉरी लेंथ का हो गया क्या एम, एम से एम क्या हो गया कट गया। तो रो बराबर क्या होगा ओम मीटर, रो का जो यूनिट हो गया क्या ओम मीटर। तो ओम मीटर कौन सा, ऑप्शन ए। आपको यूट्यूब के इतिहास में अभी तक ऐसा इतना डिटेल्स में नहीं दिया जाता, वहाँ पे आए बस फटाफट फटाफट हो रहा है ना। तो इसलिए आप अगर थोड़ा सा सीरियस रहिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। ऑप्शन नंबर 22, द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जब इसका डायमेंशन भी निकालना है ना। देखिए रो बराबर आर इंटू ए बाय एल। आपको आर का निकालना है, आर क्या होगा, आर का रेसिस्टेंस एम एल 2 टी माइनस 2 ए माइनस 2, एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 2 बाई एल स्क्वायर बाई एल। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। कितना डायमेंशन होता है आर का, ये हो गया एरिया का, किसका लेंथ का। एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2, ए माइनस कितना है ये 2 है ना, हाँ 2। आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, ये हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर द एलिमेंट व्हिच, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद करवाया होगा 10वें क्लास से, हम लोग का इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। 2017 का क्वेश्चन है, देखिए कितना हल्का हल्का पूछता है।
आप लोग इसको हैवॉक बनाए, लोग डरा देता है फिजिक्स में कि फिजिक्स में ऐसे है वैसे है, दिस दैट दिस दोज, सारा इंग्लिश का वो प्रीपोजिशन क्या 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 बोलते पता नहीं, भगवान जाने जो बोला जाता है। अब आता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, शोषित विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बराबर आई स्क्वायर आर इंटू कितना, टी। आई स्क्वायर आर इंटू 2017 का क्वेश्चन है, देखिए आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आई स्क्वायर आर इंटू कितना, टी है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा ये करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई आर बाई आर इंटू टी, मतलब वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब आते हैं ऑप्शन पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल गलत बात है। संभावित अंतर के संभावित या विभवांतर, विभवांतर भी इसको कहते हैं, विभवांतर के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती। प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के समानुपाती। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे हम लोग का ये है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती क्या होता है तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, सी। ये भी क्या हम लोग का विभवांतर है ना। आर क्या है, प्रतिरोध है, और टी क्या है, समय। आंसर सी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन 2025 में, 2017 क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन। कंपेयर विथ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या कंपेयर किया जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। 2017 में पूछा भी गया है। ये जो हम लोग का यहाँ पे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज से कंपेयर करते हैं किसका, रेसिस्टेंस का। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसका, रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का। इससे डायरेक्ट है, इसमें समय क्या दे आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन 2017 का, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर इज, तांबा का कार्यफलन होता है ना। कार्यफलन क्या होता है आप लोग आगे हम लोग आएंगे तो आप पढ़े हुएगा मॉडर्न फिजिक्स में कि अगर किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कम से कम जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो कार्यफलन हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे जूल भी एनर्जी का मात्रक है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, तो चूंकि वहाँ पे एनर्जी का वैल्यू बहुत कम होता है तो कम वैल्यू के लिए, जहाँ पे एनर्जी का वैल्यू कम होता है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना। तो एटॉमिक लेवल पे जो भी एनर्जी होगा वो किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 27। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसका अनुप्रस्थ काट को हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना। तो अनुप्रस्थ काट कौन सा है, तो टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी इंक्रीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। तो ऑप्शन हम लोग का ई हो गया, है ना, क्योंकि उसको सेंसिटिविटी, देखिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उसका रेसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, है ना। एल बटा ए एरिया का जैसे देखिए इसे मुँह जबानी थोड़ा सा लग रहा होगा, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान अपने आप क्या होगा, घटेगा, इसका मान घटेगा तो उसका तीव्रता सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2009 का क्वेश्चन है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पिछला है ना, इसको देखिए 2019। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाई कितना, ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, है ना। तो क्यू का हम लोग का यूनिट क्या हो गया, कूलम, ए का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो कूलम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट मिल गया, ऑप्शन 1। 2019 का ये भी क्वेश्चन है। ओके,
कोई कष्ट? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, है ना। 2022 का क्वेश्चन आ गया। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है ना। बनाइए, तो आपको दे रहे हैं समय 30 सेकेंड। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। ओके, समय कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? अब देखिए, एम्पियर, एम्पियर क्या होता है? आई का। आवर किसका होता है? टी का। समय का मात्रक क्या होता है? टाइम का ही एडवांस फॉर्म क्या है? आवर है ना। ये किसका हो जाएगा? क्यू होता है। क्यू बराबर आई इंटू क्या होता है? टी। तो इसका जो हम लोग का यूनिट किसका हो जाएगा? चार्ज का। चार्ज का यूनिट 2022 का क्वेश्चन है। अब आते हैं, वो घड़ी आ गई। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 वोल्ट किसके बराबर है? यहाँ पे ऑप्शन में शायद कुछ ना कुछ लग रहा है। हाँ, हुआ तो है। इसमें C का पावर -1, इसमें J का पावर -1। ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग सुधार। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट बराबर, हाँ, पोटेंशियल बराबर क्या होता है? एनर्जी बाय चार्ज, क्यू। ई का होता है क्या? जूल। इसका कूलम, तो जूल क्या होगा? पर कूलम। कौन सा है? ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया है जूल पर कूलम। ये भी आपका 2020 का क्वेश्चन था। ये बच्चों, हम लोग का कंप्लीट हो गया दूसरा वीडियो, और आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतने शांति से आप लोग देख रहे हैं, इतना कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। इन सब के लिए आप लोगों को मेरे हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना समय देकर आप देखते हैं, साथ साथ आपको भी फायदा हो रहा है, और आपको भी चाहिए कि और लोगों इसका जितना लोग हो सके फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि इतना डिटेल्स करके, इतना धीरे धीरे कहीं पे वीडियो नहीं दिया गया। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी इतना डिटेल्स में वीडियो नहीं दिया गया। और जितना वीडियो मैं कलेक्शन करके लाया हूँ, जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ, अगर इतना क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन कोई छूटने जा रहा नहीं रहा। 12th में 35 जो क्वेश्चन आएगा, 35 में 35 आप क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, उस सारा क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए, और मस्ती में पढ़ाई कीजिए, है ना। क्योंकि अब लास्ट समय आ गया है, आपका समय भी बहुत कम है, इसलिए पढ़ाई मस्ती में कीजिए, पढ़ाई से कभी मस्ती नहीं कीजिए। ठीक है, कहा जाता है जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। मतलब आप अपने आप से कुछ मत छुपाइए, आपको सब पता है आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन आप खुद को धोखा नहीं दीजिए, आप दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं।
आप खुद को धोखा दे रहे हैं इस बातों को समझा के कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका पढ़ाई का लेवल क्या है ये आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, समय बर्बाद नहीं करें, अपने आप से कभी बैठ करके आत्ममंथन करें कि आप क्यों नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सा सिलेबस कहाँ पे, उसको आत्ममंथन करके अभी ये समय है, आप उसको पूरा कर सकते हैं। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपके पास बहुत ही बिल्कुल कम समय है, क्योंकि जितना चैप्टर आपको पढ़ना है टोटल 5 सब्जेक्ट में, है ना, टोटल 5 सब्जेक्ट में जितना चैप्टर पढ़ना है उतना भी दिन आपके पास नहीं है। इसीलिए अब आपको अस्थिर हो जाना है और पढ़ाई मन लगा के करना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तीसरा वीडियो जो कि अब कुछ ही दिनों में वो भी रिलीज हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलेंगे।